नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार चर्चा में बना रहता है और लगातार आपको लाइव सिटीज पल पल की खबर से बाखबर भी करता रहता है। देखिए, आपको मालूम है कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी पूरी तरह से एक्टिव और पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं और ताबड़तोड़ बैठकें भी कर रहे हैं। और देखिए, इन बैठकों से कई तरह की जानकारियां भी निकल के आ रही हैं। तो आज एक बार फिर से हम इन तमाम मुद्दों पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, आपको जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि खबर आ रही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव हैं जय सिंह और उन्होंने बड़ा पत्र निकाल दिया है, तमाम डीएम को बड़ा पत्र उन्होंने भेज दिया है। देखिए, ये पत्र तो भेजा ही है। उससे पहले आप थोड़ा चलिए, इसको रिमाइंडर भी एक तरीके से ये है। ये 21 मई को वो बजाते सभी डीएम को इश्तेहार भी निकाला था, सभी समाचार पत्र के माध्यम से, कि जितने भी राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर जाने का मन बना रहे हैं या गए हैं, वह तमाम लोग लौट आए। लेकिन उसके बाद भी फिर डीएम से बात किया गया, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से, तो ये कहा गया कि कई राजस्व कर्मी हड़ताल पर कुछ हैं, कुछ जगह पर नहीं है। तो यह उसके बाद से देखिए, जय सिंह जो विभाग के सचिव हैं, उन्होंने एक डेडलाइन तय कर दिया है कि 30 तारीख यानी कि कल आपको 5 बजे शाम तक हर हाल में जो भी राजस्व कर्मचारी अपने पदस्थापन स्थल पर नहीं है, वह योगदान कर दें, और नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही होगी। और दूसरी बात, जो उनके जो रेगुलराइजेशन की बात है, हड़ताल समाप्त करके आप चले आइए, और नहीं तो आपका रेगुलराइजेशन नहीं होगा और उपार्जित अवकाश में यह काउंट किया जाएगा। इसलिए आपको कहीं कोई क्षति नहीं होगी इसको। तो इस लिहाज से सबको 5 बजे तक का कल का समय दिया गया है विभाग की ओर से। यानी कि आप कह रहे हैं कि 24 घंटों का वक्त दे दिया हाँ, गया। 24 घंटे का वक्त अंतिम, ये अंतिम है, अंतिम है। इसके बाद फिर नहीं कुछ होने जा रहा है। इसके बाद जो भी करेगा, उसके बाद जो विधि सम्मत, जो दंडनीय अपराध माना जाएगा, उसके तहत कार्रवाई। यानी कि उसके बाद एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, ये कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अभी तो सरकार इसमें फ्लेक्सिबल है कि आपको उपार्जित अवकाश दे रही है। ऐसा नहीं है कि उपार्जित अवकाश नहीं दे रही है, तो यह और कार्रवाई भी नहीं करेगी और आपके परमानेंट की भी बात कर रही है कि आपका रेगुलराइजेशन हो जाए, इसके लिए भी एक बात सरकार कर रही है। तो अभी बड़ा सॉफ्ट है, बहुत लचीला है। लेकिन जो ही आप 30 तारीख के 5 बजे शाम के बाद आप एब्सेंट रहिएगा, तो आपके खिलाफ जो है सो कार्रवाई होगी। यानी कि अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो फिर फेरे में पड़िएगा। बिल्कुल, स्थिति के लौट के बाद तय अवधि के माने जो है, जो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से दिया गया है, उसके बाद अगर यदि आप लौटिएगा, तो वैसे राजस्व कर्मियों का वेतन भुगतान नो वर्क नो पे वाला माना जाएगा। नो वर्क नो पे के साथ ही किया जाएगा, तथा सेवा जो उसका रेगुलराइजेशन की बात हम जो कर रहे हैं, तो वह भी नहीं होने जा रहा है निश्चित रूप से। तो यह आपके पास में बड़ा माने आप पर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी। बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन रवि जी, यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये तमाम राजस्व कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर गए तो गए क्यों? देखिए, इन लोगों की बड़ी मांग है, 17 सूत्री मांग कही जा रही है कि टाइम से प्रमोशन, फिर पेमेंट की बात है, जो उपार्जित अवकाश, ये सब तमाम तरह की कई सारी विभिन्न मांग हैं इन लोगों की। उन मांगों के समर्थन में ये लोग गए हैं, लेकिन कई लोग नहीं भी गए हैं। कई जगह से जब डिपार्टमेंट ने फीडबैक लिया कि कितने राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं, नहीं हैं, तो कहीं जिलों में कहा गया कि नहीं है, कुछ कुछ हैं, आंशिक रूप से हैं। तो वो ऐसा ऐसा काम बाधित नहीं हो रहा था। लेकिन जब हालांकि बाद में पता चला कि कुछ लोग हैं, तो इसके बाद ही विभाग की ओर से जय सिंह जो सेक्रेटरी हैं, उनकी ओर से इश्तेहार भी 21 तारीख को निकाला गया। उसके बाद से फिर जो है सो जिले को, डीएम को सारे पत्र लिखा गया और इस तरीके की बात कही गई। लेकिन इसी बीच हमने ये भी देखा है कि मंत्री संजय सरावगी ने भी रैयतों को गुड न्यूज दे दी है। क्या है वो अच्छी खबर, क्या है वो गुड न्यूज? देखिए, मंत्री जो है संजय सरावगी, यह निश्चित रूप से यह अभी क्या करें, ये जो है सो 31 मार्च 2025 तक इसको करने का निर्णय लिया गया था, इसका डेडलाइन आगे करने का। लेकिन अब
ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 अपलोड करने का जो वेबसाइट का जो है उस पर आप अपलोड करते रहिए। यानी कि तारीख आगे बढ़ चुकी है। तारीख आगे बढ़ चुकी है, वही हम कह रहे हैं। 31 मार्च 2005 था ये, हाँ 25 था, 25 था, लेकिन अब इसको आगे कर दिया गया है। तो यह आप इसको अपलोड करते रहिए, जो भी आपका डिक्लेरेशन है, जो वेबसाइट है उस पर जाकर के उसको अपलोड कर दीजिए, कहीं आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये विभाग की ओर से आपको रिलैक्स किया गया। तो फिर अंतिम तिथि क्या होगी? देखिए, अभी अंतिम तिथि की अभी डेट क्या घोषणा नहीं हुई है, इस लिहाज से इसको आप जो है सो आगे करते रहिए जब तक कि सरकार की ओर से फर्दर कोई नया नोटिफिकेशन, नया आदेश, कोई नया ऑर्डर न निकले। यानी कि रैयतों को राहत दे दी है मंत्री ने। रैयतों के लिए बड़ी खुशखबरी है ये, राहत नहीं खुशखबरी है ये, कि आपके लिए कोई समय तिथि निर्धारित नहीं है। आपको जब मन करे तब तक आप करते रहिए, आराम से करिए, हड़बड़ाइए नहीं, घबराइए नहीं। यानी कि ना तो हड़बड़ाना है और ना ही घबराना है। लेकिन इसी बीच एक और जानकारी मिल रही है कि सरकार ने अमीनों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। कौन सी है ये बड़ी जिम्मेदारी? देखिए, अब जो है सो अमीन जो राजस्व कर्मचारी के हड़ताल की बात है, तो काम जो है सो संचिका बाधित न हो, माने सब काम होता रहे स्मूथली। अब देखिए, दाखिल खारिज, परिमार्जिन, म्यूटेशन, सब फंसा हुआ हाँ, है। ये सब जो है सो फाइलें जो है सो बोला जा रहा है कि बड़ी फाइलें जो है सो लंबित हैं। तो अब जो है सो राजस्व कर्मी के स्थान पर पंचायत सचिवों को, उसके बाद से अंचल अमीनों को यह जो है सो काम सौंपने की बड़ी तैयारी में विभाग की ओर से है। ये तैयारी है। अब तो ये अब राजस्व कर्मी अगर यदि, यही तो अब देखने वाली बात होगी कि राजस्व कर्मचारी अगर यदि हर जिले में, हर जहां पर अंचल कार्यालय में है उपलब्ध, तो फिर सरकार आगे फर्दर क्या करती है। लेकिन अभी तत्काल यही है कि राजस्व कर्मियों के स्थान पर पंचायत सचिवों और अंचल अमीनों को यह जो है सो काम करने के लिए कहा गया है। यानी कि बड़ी जिम्मेदारी पंचायत सचिवों और अमीनों को सौंप दी गई है। बिल्कुल, ये अब यही तो ये बड़ी जिम्मेवारी है। दाखिल खारिज, परिमार्जिन, म्यूटेशन, ये सब कुछ तो यह बड़ा काम तो है, इन लोगों से करने की बात कही गई है। यानी कि लगातार एक्शन मोड में है संजय सरावगी। देखिए, ताबड़तोड़ बैठक भी कर रहे हैं रवि जी। ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं, तमाम कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज और देखिए, सामग्री भी जो राजस्व कर्मियों को बोला गया है लौटाने के, वापस लौटाइए लैपटॉप। हाँ, लैपटॉप, उसके लिए कहा भी गया था। जब 21 तारीख को इश्तेहार और समाचार पत्रों के माध्यम से कहा गया था कि आप सब लोग अपने अपने जहां पर अंचल कार्यालय में है लैपटॉप और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लौटा दीजिए, अगर आपको हड़ताल पर जाने की है। तो अब जो लोग नहीं लौटाए हैं उनके लिए तत्काल लागू लोक मांग वसूली अधिनियम पीडीआर एक्ट, हाँ, के तहत कार्रवाई भी उनके खिलाफ, ऐसे राजस्व कर्मियों के खिलाफ होती हुई दिखाई पड़ेगी। आप पीडीआर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन एक सवाल ये भी खबर मिल रही है कि जमीन रजिस्ट्री के 117 साल पुराने नियम में भी तब्दीली आ सकती है। देखिए, अब वह केंद्र सरकार की यह योजना है। केंद्र सरकार ने कई राज्यों में इसको लागू भी किया है। एक बिहार ही आपका ऐसा प्रदेश है कि जहां पर यह चीज नहीं है। तो इसको भी अब लागू करने की कवायद में है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। तो अब जैसे आपको डिजिटलाइज करने की बात सरकार कर रही है कि आपके लैंड के, आपके भूमि की रैयतों के लिए, जमीन के मालिक के लिए, उसी तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात होगी। ऑनलाइन आप कहीं से बैठिए, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, रिलेटेड आपके पास में है, उसको डालिए ऑनलाइन। ये तैयारी हो रही है, हर बड़े राज्यों में है, बिहार में भी इसकी तैयारी होती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी कि 117 साल पुराना नियम बदलने जा रहा है। देखिए, पुराना चीज है तो पुरानी व्यवस्था तो अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जब आप डिजिटलाइज पे जा रहे हैं तो पेपरलेस अब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से यह भी पेपरलेस की प्रक्रिया, यानी कि अभी भी मंथन चल रहा है इस पर? निश्चित रूप से इस पर काम हो रहा है। बिहार सरकार का अभी फाइनल इस पे ये नहीं आया है। तो ये निश्चित रूप से बिहार में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, निबंधन की बात अब होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग क्या कुछ निर्णय लेता है और क्या कुछ एक्शन होता है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से आपको लाइव सिटीज बताता रहेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज।